नमस्कार, स्वागत है आपका। आपने धूमिल को पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िए। धूमिल की एक कविता है पटकथा, उसकी कुछ लाइनें आपको सुनाता हूं। दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। अब सवाल यह है कि धूमिल की इस कविता की इन पंक्तियों को मैं क्यों सुना रहा हूं? इसलिए सुना रहा हूं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र एक अजीब, जिसको कहते हैं ना कि लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि देखिए अब बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में जीतन राम मांझी, जो मुसहर समुदाय के एक बड़े नेता हैं, केंद्रीय कैबिनेट में सदस्य हैं, वो खुलेआम कह रहे हैं कि पिछले 2020 के चुनाव में डीएम को मैंने कहा कि कैंडिडेट को जिता दीजिए, और जो 2600 से उनके दल के प्रत्याशी टिकारी में पीछे चल रहे थे, डीएम ने उसे जिता दिया। अब सवाल है कि देखिए इस तरह के बयान, इस तरह के खुलासे के बाद भी हमारे लोकतंत्र में कोई, जिसको कहते हैं, चू चपड़ नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव छुट्टियां मना रहे हैं, और जो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया था कि वोट चोरी कैसे होती है, उसको एक तरह से जीतन राम मांझी प्रमाणित कर रहे हैं कि डीएम को फोन करने से चुनाव वहां पे हो जा रहा है, जीत जा रहा है। 2020 के चुनाव में कई सारे ऐसे प्रत्याशियों के ऊपर आरोप लगे थे कि डीएम को फोन करके उन्हें जिताया गया। अब जीतन राम मांझी का दर्द क्या है? जीतन राम मांझी पिछले कुछ दिनों से बिहार में एक के बाद एक नए, जिसको कहते हैं कि सनसनीखेज बयान दे रहे हैं। अब जीतन राम मांझी ने जो ताजा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि किस तरह से जो एमपी लैड का जो पैसा होता है, जो विधायकों को पैसा मिलता है, उसमें 10% का कमीशन तो बड़ी आम बात है। और उन्होंने अपने बेटे, जो कि उनके दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनको उन्होंने कहा कि भाई 10% अगर कोई कमीशन नहीं दे रहा है तो 5% ही ले लो। 5% अगर ले लोगे तो कम से कम इससे दल का तो फायदा होगा, पार्टी को आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। तो मांझी साहब वैसे तो बड़े ही, जिसको कहते हैं कि कलर्ड पर्सनैलिटी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, और हमारे एक पसंदीदा राजनेता भी हैं। क्योंकि आप देखिए, एक तरफ पार्टी वो है जो कि 4-5 हजार करोड़ इलेक्टोरल ट्रस्ट से लेकर डकार जा रही है, उसके बाद भी ये उपदेश दे रही है ईमानदारी का। मांझी साहब खुलेआम कह रहे हैं कि भैया एमपी लेट का पैसा लेने में, कमीशन लेने में बुराई क्या है, इससे तो पार्टी का ही भला होगा। और वो कह रहे हैं कि पिछले साल मैंने इसी पैसे से पार्टी को चंदा भी दिया, 40 लाख रुपए मैंने दिए पार्टी को, और अपने बेटे और जो अध्यक्ष हैं उनको ये सलाह भी दे रहे हैं कि कैसे पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कमीशन लेना शुरू कीजिए। तो कुछ कुल मिलाकर एक तरह से काफी साफगोई है मांझी साहब में, और ये साफगोई इसलिए उत्पन्न हुई है फिलहाल कि मामला राज्यसभा सीट का है। अब बिहार में अगले अप्रैल में 5 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं। इसमें से जो 2 सीटें हैं वो आरजेडी कोटे की है, 2 सीटें हैं जो कि जेडीयू के पास में है, और एक कुशवाहा के पास में है। अब अगर बिहार के विधानसभा के गणित को देखें तो उसमें से जो 2 सीटें जो जेडीयू की सीटें हैं, जिसपे रामनाथ ठाकुर हैं, और रामनाथ ठाकुर के अलावा जो जिसको कहते हैं कि जेडीयू की जो दूसरी सीट है, जेडीयू की 2 सीटें हैं जिसमें कि हरिवंश और रामनाथ ठाकुर, जो कि केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हैं। ये 2 सीटें हैं जिसको जेडीयू की जो संख्या है उसके आधार पे वो रिटेन कर सकती है। अगर जेडीयू को इन्हीं 2 को रिपीट करना है तो निश्चित आराम से जेडीयू इसको रिपीट कर सकती है, क्योंकि विधानसभा के आंकड़ों के मुताबिक 41 मेंबर का वोट चाहिए होगा एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए। जो 2 सीटें आरजेडी की है, जिसमें केडी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता की जो सीट है, उसमें आरजेडी के लिए 1 सीट ज्यादा से ज्यादा अगर सारे वोट को मिला लिया जाए तब भी उसे एमआईएम की वोटों की जरूरत होगी, बीएसपी के वोटों की जरूरत होगी, और तब आरजेडी 1 सीट निकालने की स्थिति में होगी। लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि आरजेडी की जो दोनों सीटें हैं वो आराम से बीजेपी जीत सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास जो नंबर है उसमें 41 को अगर 2 सीटों से गुना कर दें तो निश्चित रूप से बीजेपी के पास जो विधानसभा में जो सीटों की संख्या है, उसके आधार पे वो 89 सीट पे वो आराम से 2 सीटें निकाल सकती है। अब बची हुई 1 सीट है जो उपेंद्र कुशवाहा की सीट है, उस पे कई सारे लोगों की नजर है। उसमें चिराग पासवान अपनी मां को, रीना पासवान को, राज्यसभा भेजना चाहते हैं। जीतन राम मांझी की नजर भी उस सीट पे है, क्योंकि मांझी का ये कहना है कि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें 2 लोकसभा की सीट और 1 राज्यसभा सीट देने का वादा हुआ था, जो कि बीजेपी ने पूरा नहीं किया।
वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा को भी जब विधानसभा के दौरान में कम सीटें मिली, उस समय बीजेपी हाईकमान ने उन्हें प्रॉमिस किया कि राज्यसभा में जो उनका बचा हुआ कार्यकाल है वो आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा का वो कार्यकाल बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। उसी सीट पे जीतनराम मांझी का भी दावा है, उपेंद्र कुशवाहा का भी दावा है, और अगर आरजेडी को अपनी सीटें बचानी है तो एक सीट वो जीतने की स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं आरजेडी को भी क्रॉस वोटिंग कराना होगा। और वहीं चिराग पासवान को भी अगर जीतना है, एक सीट चाहिए उन्हें, तो उन्हें भी विपक्ष से एक क्रॉस वोटिंग कराना होगा। तो जो अप्रैल का राज्यसभा का चुनाव है वो काफी बिहार में इंटरेस्टिंग हो गया है। अब बिहार में बीजेपी की तरफ से जो नाम चल रहे हैं उसमें पवन सिंह, जो भोजपुरी एक्टर हैं, जो कि पहले विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी अचानक से मैदान में आ गई, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने एलिगेशन लगाए, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप हुआ, उसके बाद पवन सिंह को लगा और बीजेपी दोनों को लगा कि इस विधानसभा चुनाव में छीछा लेदर कराने से बेहतर है कि पवन सिंह विधानसभा का चुनाव न लड़े। और इसलिए ये कोशिश हुई कि पवन सिंह एनडीए के लिए कैंपेन करें, और उस कैंपेन करने की एवज में उन्हें पारितोषिक के रूप में एक तरह से राज्यसभा की सीट ऑफर की जाएगी। अब चूंकि जब राज्यसभा का चुनाव होगा तो पवन सिंह उसके स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, यानी कि विधानसभा चुनाव में वो जाते जाते रह गए, लोकसभा चुनाव में वो हार गए, तो इसलिए राज्यसभा का उन्हें इनाम दिया जा सकता है। दूसरी सीट जो है जिसपे नितिन नवीन का भी नाम चल रहा है, नितिन नवीन चूंकि नए बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और एक तरह से सेंटर की पॉलिटिक्स में आ गए हैं, तो हो सकता है कि दूसरी सीट उन्हें दिया जाए, या फिर नितिन नवीन, जिस तरह से नितिन गडकरी महाराष्ट्र की विधान परिषद में सदस्य रहते हुए बीजेपी के अध्यक्ष रहे, वैसे ही नितिन नवीन ने अपने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है, तो इसलिए माना जा रहा है कि वो राज्यसभा की जगह विधानसभा में ही रहें और नितिन नवीन यहाँ पे सेंटर की राजनीति करते रहेंगे। लेकिन कुल मिला के बीजेपी की सीटें फाइनल है। जेडीयू को तय करना है कि वो 2 सदस्यों को रिपीट करेगा या नए सदस्य भेजेगा, लेकिन एक जो सीट है उस पर मार मच गई है, और उसके बहाने जीतनराम मांझी एक तरह से धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्हें राज्यसभा की सीट नहीं दी गई तो वो छोड़ भी सकते हैं एनडीए गठबंधन। ये अलग बात है कि वो एनडीए गठबंधन छोड़ेंगे वोड़ेंगे नहीं, लेकिन निश्चित रूप से जिस सच्चाई के साथ जीतनराम मांझी भारतीय लोकतंत्र का एक खूबसूरत उदाहरण पेश कर रहे हैं, वो शायद हमारे लोकतंत्र की एक खूबसूरती भी है और उन नेताओं के लिए सबक भी है जो नेता सामने से कंबल ओढ़कर घी पीते हैं। लेकिन जीतनराम मांझी जिस समुदाय से आते हैं, इसलिए साफगोई और सच्चाई के साथ वो एडमिट करते हैं कि वो एमपी लैड में भी पैसे लेते हैं, कमीशन लेते हैं। इसके अलावा अपने बेटे को भी सलाह दे रहे हैं कमीशन लेने के लिए। वो ये भी साफगोई के साथ स्वीकार कर रहे हैं कि पिछले चुनाव में अनिल कुमार सिंह को डीएम के फोन करने से चुनाव जिताया गया था, और इस चुनाव में भी वो एक सीट जीत सकती थी, उसमें डीएम को क्यों नहीं फोन किया गया। तो कुल मिलाकर वो सच्चाई के साथ सारी जो भारतीय लोकतंत्र की जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसको एडमिट कर रहे हैं। तो आप हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें कमेंट देना ना भूलें।